आज हम करेंगे दोस्तों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल में क्या था, कंपनी जो है हर एक चीज बनाती थी, लेकिन इनफॉर्मल आप लोग खुद क्रिएट करते हो। लाइक आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपका बच्चों के साथ जो रिलेशन है दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है, जिसमें क्या है, आप जो है पहले से सोच के नहीं जाते आपने क्या बात करनी है। आप घर से निकलेंगे ये नहीं सोचेंगे मैंने क्या बात करनी है, आप सिर्फ जाएंगे अपने दोस्तों से कुछ भी बात करनी शुरू करेंगे, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कंपनी के अंदर जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो कंपनी होती है तो वर्कर्स आपस में मिलते हैं, तभी उनमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तभी आप फ्रेंड्स बने हैं, तभी आपस में आप लोग बात करते हैं। ऐसे ही एक कंपनी में हमारा जो इनफॉर्मल है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात इनफॉर्मल होता क्या है कि आप जैसे ही सुबह गए बात करनी शुरू कर दी, तो इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क, काम करते टाइम आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इससे हमारा एक सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुनो दोस्तों, इंटरेक्शन होता है इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या कहां एग्जिस्ट करता है भाई, आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में ही तो मिले हो ना, तो इनफॉर्मल और इनफॉर्मल कहां एग्जिस्ट करता है, फॉर्मल में। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एमर्जेस विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले मैंने क्या बताया था, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इससे एक सोशल रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एमर्जेस विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कहां एग्जिस्ट करती है, फॉर्मल में। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एमर्जेस विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशंस लर्न करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि डेफिनेशन से टीचर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट्स, और देखो पॉइंट्स हमारा हाफ मार्क फॉर पॉइंट, हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। पॉइंट्स में आपको सारे याद कराऊंगा, अंदर की एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, बट अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हमारा क्या है, आई सॉन्ग। ठीक है, जैसे आईफोन होता है ना, ये क्या है, आई सॉन्ग, ध्यान देना। ठीक है, अब आई सॉन्ग, आई से क्या हम कर रहे हैं, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब एक कंपनी में वर्कर जो आपस में बात करते हैं। ठीक है, बट आपस में बात करने के लिए उनके पास कोई रूल्स नहीं है, वो लोग कुछ भी बात कर सकते हैं। तो आई से हमारा क्या आता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक इंडिपेंडेंट मतलब इसमें कोई बताएगा नहीं कि तू जाके उससे बात कर, तू जाके उससे बात कर। इसमें तो आप लोगों को खुद ही अपने आप बात करनी है। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है विदाउट एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जिसमें कोई भी आपको डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आई से इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। मतलब कि आप अपने ग्रुप में किससे क्या बातें करते हैं वो कोई नहीं बताएगा, आपको खुद करनी है। तो आई से इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, आई से इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब कोई भी आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, डिपेंडेंट का उल्टा इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं देगा, आप खुद सारे काम करेंगे। तो इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन मतलब बात करने की बात हो रही है, तो इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एस से क्या आता है दोस्तों हमारा, स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली। फॉर्मल किया था वो कौन बनाता था, मैनेजमेंट। ये क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कंपनी के अंदर जो वर्कर जाते हैं वो एक, जैसे कि आप स्कूल गए, ये थोड़ा सोच के जाओगे आज मैं उससे ये बात करूंगा, आप तो जाएंगे और बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्या है हमारा जो है स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली। ये जो है हमारा स्पॉन्टेनियसली होता है, नॉट क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसको क्रिएट नहीं करता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। स्पॉन्टेनियसली होता है, डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होता।
हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आई सॉन्ग, आई से इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, आई से इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एस से क्या आता है, स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली, स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली, ठीक है। ओ से क्या आता है हमारा, ओरिजिनेट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताया था मैंने कि इनफॉर्मल हमारा एग्जिस्ट करता है फॉर्मल में, कंपनी होगी तो वर्कर्स आपस में मिलेंगे तो बात होगी, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एमर्जेस विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, किसके कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, क्योंकि आपस में जो है मिलते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल इज आई सॉन्ग, क्या था, आई सॉन्ग, बेटा ध्यान रखो, आई से क्या है, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एस से क्या है, स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली, स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली, ओ से ओरिजिनेट विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनेट विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कर रहे हैं एन से क्या है हमारा, नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। भाई आप जो है जाके किससे क्या बात करेंगे, इसका कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, पहले इससे उससे फिर उससे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में कोई भी किसी से बात कर सकता है, तो इसका कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। डेफिनेट स्ट्रक्चर ना होने के कारण ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। किसी को नहीं पता आपने किस किस से क्या बात की है, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हम कर रहे हैं फीचर्स, आई सॉन्ग, आई से इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एस से स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली, ओ से ओरिजिनेट विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एन से नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। लास्ट क्या आता है हमारा, जी से क्या है, ग्रुप नॉर्म्स, जी से क्या आता है दोस्तों, ग्रुप नॉर्म्स। अब ग्रुप नॉर्म्स का क्या मतलब है, जैसे कि अब आप जो है स्कूल में जाते हैं, आपका एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पर क्या है कि आपके ग्रुप के नॉर्म्स चलते हैं, ठीक है। वहां पे टीचर आके कुछ बोले कि आप लोग सुनोगे नहीं, क्योंकि वो आपका जो है पर्सनल मैटर हो जाएगा। तो ग्रुप नॉर्म्स जो है इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रादर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें जो है ग्रुप नॉर्म्स चलते हैं रादर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के बनाए हुए रेगुलेशन नहीं चलेंगे, ये इनफॉर्मल है, इसमें ग्रुप नॉर्म्स चलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें ग्रुप नॉर्म्स चलेंगे, इसमें कोई भी हमारे ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलेंगे। हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज आई सॉन्ग, आई से इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एस से स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली, बेटा भूलना नहीं है, एस से स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली, ठीक है। ओ से ओरिजिनेट विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एन से नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, और जी से ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे फीचर्स, आई सॉन्ग, आई सॉन्ग, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे एडवांटेजेस, क्या करेंगे दोस्तों, एडवांटेजेस। अब हम करेंगे दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स किए, फीचर्स क्या थे, आई सॉन्ग, सॉन्ग कहाँ बजेगा, कैफे में, तो इसका जो है हमारा एडवांटेज क्या है, इनफॉर्मल के कैफे। फीचर्स क्या थे, आई सॉन्ग, एडवांटेज क्या है, कैफे, CAFE। सी से क्या आता है दोस्तों, कंपनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल। अब हम एडवांटेज मतलब इसकी जो है कोई भी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है हमारी, इसमें क्या आता है हमारा, सी से कंपनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कमियों को, कुछ कमियां होती हैं जो दूर कर देता है, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या है कि एक कंपनी के अंदर मैनेजर एम्प्लॉइज को वैसे तो सारी चीजें नहीं बताएगा, लेकिन अगर वो आपस में फ्रेंड है तो वो कई सारी चीजें एम्प्लॉइज जो है उस मैनेजर को जो है डिस्क्लोज कर देगा कि कंपनी की पॉलिसीज यहाँ पे सही नहीं है, देख यहाँ पे ये हो रहा है। तो वो क्या होता है हमारा, कॉम्पनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉम्पनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इनएडिक्वेसीज में पूरा करता है। For example, employees' reaction towards plans and policies can be tested through the informal network। कि employees का किसी भी जो है प्लान और पॉलिसीज के towards reaction कैसा है वो informal से पता लगेगा, formal से पता नहीं लगेगा। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, सी से compensate। कंपनसेट किसको करना है, इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इनएडिक्वेसीज मतलब कमियों को, तो कंपनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ए से क्या आता है दोस्तों, हर किसी में अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, मीनिंग लिख के एंड में लिख देना, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है दोस्तों, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल।
सी से क्या था, कॉम्पनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ए से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब आता है हमारा एफ, एफ से क्या आता है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है। कोई बताएगा नहीं, तू उससे बात कर, फटाफट से जाके बात करोगे, क्या है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्रेस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, कोई भी प्रेस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्शन नहीं है। दस द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके कारण हमारा फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। हम कर रहे हैं एडवांटेज, एडवांटेज कैफे, सी से कॉम्पनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ए से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है, एफ से फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट हमारा दोस्तों क्या आता है, कैफे, ई से क्या आता है, एनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन। ई से क्या आता है दोस्तों, एनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या है कि जब भी इनफॉर्मल में क्या है कि आप लोग अपने फ्रेंड से मिलेंगे, आप देखते हैं आप स्कूल में तभी जाते हैं जब आपके फ्रेंड्स आ रहे हो, फ्रेंड्स नहीं आते आप कहते हैं यार आज नहीं जाऊंगा। तो उसका क्या मतलब है कि इससे क्या है, आपकी सोशल नीड फुलफिल होती है, सोशल इंटरेक्शन से सोशल नीड फुलफिल होती है। तो ऐसे ही एक कंपनी के अंदर भी एम्प्लॉयज को एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, उनको लगेगा कि हाँ ये फ्रेंड है, तो इससे क्या है कि हम लास्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं, एनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब की सेटिस्फेक्शन तभी होगी जब उसकी सोशल नीड फुलफिल होगी। जॉब सेटिस्फेक्शन किससे होती है, जब उसकी सोशल नीड फुलफिल होगी। तो इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड ऑफ द मेंबर एंड अलाउ देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। मतलब आपको अपने जैसे लोग ही मिलते हैं, आप उन्हीं को फ्रेंड्स बनाते हैं। जो आपके माइंड से मैच नहीं करते आप उनको फ्रेंड्स नहीं बनाते, तो दैट इज लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं। दिस एनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन, जिससे क्या जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। तो दोस्तों हमने किया अभी एडवांटेजेस, एडवांटेज थी कैफे, सी से कॉम्पनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ए से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है, एफ से फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी स्पेसिफाइड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती। लास्ट इज ई से एनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, फिर भूल गए, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है जिससे सोशल नीड फुलफिल होती है, ठीक है, एनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है जिससे सोशल नीड फुलफिल होती है। अब हम करेंगे दोस्तों डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हमने पहले फीचर्स किए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या थे, आई सॉन्ग, फिर हमने जो है उसकी एडवांटेज की कैफे, ठीक है, आई सॉन्ग कैफे में बजा और सब भाग गए, दैट इज रन्स। ये सब आपको सीरियल वाइज रन करना पड़ेगा तभी याद होगा, आई सॉन्ग कैफे रन्स, ठीक है, आई सॉन्ग कैफे रन्स। भाई इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कहाँ जाते हैं, कैफे में, कैफे में क्या बजता है, आई सॉन्ग, तो आई सॉन्ग कैफे सब भाग गए रन्स, आई सॉन्ग कैफे रन्स, ठीक है। अब हम करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों साथ साथ में बोलोगे तो क्लास में ही याद हो जाएगा, जैसे जैसे वीडियो देखे वो याद होता रहेगा। तो अब हम करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मैंने बताया रन्स, वैसे इसमें है खाली RNS, 3 वर्ड ही है, बट रन्स बनाना पड़ा जिससे आपको याद रहे, यू से कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आर से क्या आता है दोस्तों, इसमें क्या आता है, रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस टू चेंज में का क्या मतलब है, रेसिस्ट मतलब मना करना, चेंजेस से मना करना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग चेंजेस, मैनेजमेंट चेंजेस को इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो ग्रुप होता है, इनफॉर्मल ग्रुप होता है, वो उसको अपोज करता है। जैसे कि आप ट्यूशन में गए और ट्यूशन में जो है कोई और चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, आपने कहा कि सर हमारा कल ये पेपर है, हमें तो ये वाला चैप्टर करा दो, तो क्या है, ग्रुप नॉर्म्स चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग चेंजेस, कब, इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज देम, ठीक है। मैनेजमेंट सक्सेसफुली चेंजेस को जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, अगर इनफॉर्मल ग्रुप उसको जो है अपोज करे। सच रेसिस्टेंस टू चेंज में डिले और रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ, इससे क्या होती है, कंपनी की ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ट्यूशन टीचर ने सोच रखा होता है कि मैंने जो है इस टाइम तक अपना कोर्स खत्म करवा देना है, लेकिन जब वो पिछले चैप्टर्स फिर से रिवाइज होते हैं तो वो टाइम पर जो है कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल, मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर इनफॉर्मल ग्रुप उसको अपोज करे।
जो कंपनी की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स के अंदर हिंदी में लर्न करें जिससे आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सके। अगर हिंदी में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप इजीली वे में उसको वहां पे जो है लिख के आ सकेंगे। पॉइंट्स आपको यूं रटे होने चाहिए सारे, ठीक है, तो वो मैं रटवाऊंगा। फर्स्ट क्या था हमारा आर से क्या था, रेसिस्टेंस टू चेंज। आर से क्या था दोस्तों, रेसिस्टेंस टू चेंज। अब यू से हमारा कुछ है नहीं, एन से क्या आता है, नॉर्म्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। नॉर्म्स कौन से, ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स जैसे कि आप फ्रेंड्स हैं, आपने ग्रुप बन गया, ग्रुप के नॉर्म्स हो गए। वो नॉर्म जो है कई बार ऐसे सेट हो जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, कि आप लोग क्या चाहते हो कि कंपनी में जो है एक इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, कोई भी छुट्टी नहीं ले सकता है, तो आप सबने जो है मिलकर क्या किया, आप सब लोगों ने एक ग्रुप बना के जो है सोच लिया कि आज हम जो है मूवी देखने जाएंगे। तो वो दिन जो है उनका खराब हो गया, तो वो क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म ग्रुप एक्सपेक्टेशन, दिस कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है कि पूरे ग्रुप बना लेते हैं और क्या कहते हैं कि उसको मानो। तो इट प्रेशराइज मेंबर्स को प्रेशराइज करता है ग्रुप एक्सपेक्टेशन को मानने के लिए, विच आर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। तो इफ द नॉर्म सेट बाय द ग्रुप आर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कब हार्मफुल होता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। पॉइंट का नाम क्या था, एन से क्या आता है, नॉर्म्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। नॉर्म्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हम कर रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रन्स। आर से क्या था, रेसिस्टेंस टू चेंज। एन से क्या आता है, नॉर्म्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ग्रुप ने जो नॉर्म सेट किया विच आर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अब आता है एस से क्या आता है, स्प्रेड र्यूमर्स। स्प्रेड र्यूमर्स में क्या है कि जैसे कि आप कंपनी में जो है, जैसे आप स्कूल जाते हैं, अगर आपको जरा सी भी बात की कोई हिंट हो, आप दूसरे को बताओगे, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके सारी क्लासेस में वो बात क्या होगी, फैल जाएगी। तो उसको कहते हैं स्प्रेड र्यूमर्स। र्यूमर्स जो है स्प्रेड हो जाती है ड्यू टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल क्या है, आपका ग्रुप बन गया, ग्रुप में कोई बात चली, बात जरा से निकली तो वो पूरी फैल जाएगी। तो इसमें क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिकम अ डिसरप्टिव फोर्स व्हेन इट स्प्रेड र्यूमर्स। ठीक है, दिस में वर्क अगेंस्ट दी, ये क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है, कई बार वो कंपनी के लिए सही नहीं होती। तो हमने किया डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है दोस्तों, रन्स। आर से क्या था, रेसिस्टेंस टू चेंज। यू है नहीं, एन से क्या आता है, नॉर्म्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। नॉर्म्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। लास्ट क्या आता है, इससे स्प्रेड र्यूमर्स। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है, आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, वो आएगी डेलीगेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लास में ही पॉइंट्स लर्न करने का वो एक अलग तरीका है, आपको 5 मिनट में सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखना ना भूलेगा। ओके।